हेलो डियर कॉमरेड, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज है 16 मार्च और आज मैंने पूरे दिन व्लॉग शूट किया नहीं है। तो अभी रात के 8 बज रहे हैं लगभग, और ये रात के 8 बजे मैं अपना क्लिप ले रहा हूँ। और यस, टुडे आई एम वेरी एक्साइटेड टू शेयर माय चाइल्डहुड मेमोरी विथ ऑल ऑफ यू। ओके, तो एक मेरी चाइल्डहुड मेमोरी है और मुझे जहाँ तक लगता है कि ये आप लोगों से शेयर करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही इंस्पायरिंग मेमोरी है। और ये मेरी मेमोरीज़ है क्लास फर्स्ट की। व्हेन आई वाज इन क्लास फर्स्ट, उस टाइम होता क्या था कि मैं और मेरे भैया एक ही स्कूल में पढ़ते थे, और वो 3rd क्लास में थे और मैं पहली क्लास में था। और हुआ क्या कि मेरे जो भैया थे वो पढ़ने में बहुत अच्छे थे और मैं शायद उतना अच्छा नहीं था अपनी क्लास में। तो बाकी टीचर को लगता था कि इसका भाई अच्छा है तो ये भी पढ़ने में अच्छा होगा। और बट दूसरी तरफ मेरे केस में होता क्या था कि जब मेरा नंबर आता था पढ़ने का, तो उसके पहले ही, मतलब जिस टीचर के क्लास में मुझे पता रहता था कि ये टीचर रीड आउट करवाते हैं, तो उनके आने से पहले जो उसके पहले वाली क्लास होती थी उसमें मैं टीचर से छुट्टी मांग के बहाने बना करके बाहर चला जाता था, और फिर एक पीरियड पूरा का पूरा गायब रहता था। उसके बाद आता था, फिर एंट्री होती थी क्लास में। तो एक दिन हुआ क्या, और वो टीचर इतने स्ट्रिक्ट थे, वो मतलब कि 2 तरीके से उनका पढ़ाने का जो तरीका था बहुत ही अच्छा था। एक तरफ तो ही प्रोवाइडेड अ रिवॉर्ड जो अच्छा पढ़ता था, और दे पनिश्ड आल्सो जो अच्छा नहीं करता था क्लास में। तो ये तरीका उनका अच्छा लगता था। अब एक दिन ये बंदा जो आपके सामने बोल रहा है ना, ये फंस गया। मैं पकड़ा गया। उस दिन क्लास से बाहर नहीं जा पाया, मैं बंक नहीं मार पाया क्लास में, तो पकड़ा गया। और वो चैप्टर मुझे आज भी याद है कि किस तरीके से मैंने चैप्टर को मिस प्रोनाउंसिएशन किया था, गलत तरीके से बोला था। और उस चैप्टर का नाम था बादल हैं किसके काका। और उस चैप्टर में एक लाइन थी जहाँ पे लिखा हुआ था जोर जोर से, और मैंने उसको, मुझे याद आ रहा है कि मैंने 4 से 6 बार लगभग उसको पढ़ा था, और 4 से 6 बार मतलब हर बार मैंने जोश जोश बोला था। और मुझे मेरे टीचर ने कई बार रिमाइंड करवाया कि ध्यान से देखो फिर रीड आउट करो, और मैं कई बार उसको देखा, और जितनी बार देखा उतनी बार रीड आउट किया जोश जोश से। अब हुआ क्या, उन टीचर की एक खासियत थी, उस ज़माने में तो हम लोग चॉक से पढ़ते थे, ब्लैक बोर्ड होता था और हमारे पास पटरी होती थी, उस पर हम लोग लिखते थे। तो उस टीचर ने मुझे चॉक से ही उठा के मारा, और जो आके लगा सिर पे ना, वो आज भी मुझे याद है पूरा का पूरा। तो वहाँ से किस तरीके से मेरी लाइफ पूरी की पूरी चेंज हुई, क्योंकि मुझे टीचर से मार पड़ी, डांट सुनना पड़ा, फिर मुझे मेरे भैया से डांट सुननी पड़ी, घर पे वो बात पहुँच गई, घर वालों से भी डांट सुननी पड़ी। और उसके बाद सच में मेरा मन पढ़ाई में लगने लगा। और फिर क्या हुआ, फिर देयर इज़ ए ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन। मैं पहली क्लास से 2nd क्लास जाते जाते मैंने शायद इतना फोकस किया खुद पे कि मैं 2nd क्लास में क्लास का मॉनिटर बन गया। और वहाँ से देखो कैसे लाइफ। और मेरे बाकी के क्लासमेट्स थे जो, उनमें 2 बॉयज़ थे और एक गर्ल थी जो कि बहुत ही टैलेंटेड है, दे आर वेरी टैलेंटेड। तो हुआ क्या, अब इसलिए कहा जाता है कि लाइफ में फोकस करो। अब मैंने बाद में पढ़ाई शुरू किया, तो मेरा फोकस बाद में स्टडी पे होना शुरू हुआ, और उन लोगों ने पहले ही अपना फोकस स्टडी पे कर रखा था, तो शायद बाद में वो धीरे धीरे सोचने लगे कि मैं बहुत अच्छा हूँ पढ़ने में, तो उनका जो कंसिस्टेंसी और जो फोकस है वो कम होने लगा स्टडी से। और दूसरी तरफ मेरी फोकस और मेरा कंसिस्टेंसी जो है वो स्टडी की तरफ बढ़ने लगा। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली दे वर बिकमिंग वीक, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली आई वॉज बिकमिंग स्ट्रॉन्गर। ओके, तो इस तरीके से ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था। और सच में दिस इज़ द वेरी ब्यूटिफुल मोमेंट इन माई लाइफ, बिकॉज दिस इज़ अनफॉरगेटेबल पॉइंट ऑफ माई लाइफ। ओके, दिस इज़ द सेंटेंस या दिस इज़ द एक्ट विच इज़ डन बाय माई टीचर टू प्रमोट मी इन माई लाइफ। ओके, तो ये यही करियर है
कि किस तरीके से आपके टीचर जो है आपको वो सपोर्ट करते हैं। तो अगर आपको मेरी स्टोरी सुननी है और अगर आपको मेरी जो वीडियोज़ हैं, मेरी बातें अच्छी लगती हैं, तो आप मेरे वीडियोज़ को देख सकते हो। और हाँ, अगर आप मेरे वीडियोज़ को पहली बार देख रहे हो तो आप सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। और अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं, मेरी बातें अच्छी लगती हैं, तो आप मेरे चैनल को लाइक करो, अपने से फ्रेंड के साथ शेयर करो, एंड डोंट फॉरगेट टू गिव योर वैल्यूएबल कमेंट।